बच्चों ये है हमारा लेक्चर 214 और हम कर रहे हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सेशन, ठीक है। सो जस्ट टू मेक यू फील गुड, तो हमने बीच में ये चैप्टर ले लिया है। सो हमने 6 एग्जाम्पल्स पूरे कर दिए थे, अब हम करेंगे एग्जाम्पल 7। सो एग्जाम्पल 7 ये रहा आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ये है आपका पेज नंबर 280 पेज पे एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 7 बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। एग्जाम्पल 7 बोल रहा है कि एक मंथली यूनिट टेस्ट हुई। मंथली यूनिट टेस्ट मतलब हर मंथ में यूनिट टेस्ट हुई, ठीक है। सो ये पहली यूनिट टेस्ट में एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसकी पहली यूनिट टेस्ट में परसेंटेज आई 69%। फिर दूसरी यूनिट टेस्ट हुई, उसमें परसेंटेज आई 71%। तीसरी यूनिट टेस्ट हुई, उसमें बच्चे की परसेंटेज आई 73, फोर्थ में 68 और फिफ्थ में 74%। Based on this data, find the probability that the student gets more than 70% marks in a unit test. So probability निकालो कि 70% मार्क्स यूनिट टेस्ट में आई थी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 70% मार्क्स कहाँ कहाँ आई हैं? 1, 2, 3। तो 5 में से 3 यूनिट टेस्ट में उसकी मार्क्स 70% आई है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, 2, 3/5। सिंपल, ये तो मैंने आपको ऊपरा ऊपरी बता दिया, बट सिंपल सी चीज है कि आपको परसेंटेज दिया हुआ है मंथली यूनिट टेस्ट का, ठीक है। सो ये 69, तो ये कह रहा है मोर देन 70% मार्क्स। 70% मार्क्स उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल है, अपॉन में 5, तो 1, 2, 3/5, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है। ये सारा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द एंटायर क्वेश्चन, ठीक है। सो वी आर राइटिंग द आंसर 7। सो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स। सो करते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7, सो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स get more than 70% is equal to number of trials upon total number of trial, ठीक है। सो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रायल है 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3 से 3, सो 1, 2, 3, 4, 5, सो 3/5, ठीक है। 3/5, ठीक है। सो आपका आंसर है 3/5। ऑब्वियसली कह रहा है मोर देन 70%, 70% से ज्यादा। सो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ठीक है। सो 3 टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, सो 3/5, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल 8 देखो। एग्जाम्पल 8, एन इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने कितने ड्राइवर्स चुने? 2000 ड्राइवर्स चुने, ठीक है। रैंडमली 2000 ड्राइवर्स चुने विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनदर। तो उन्होंने मतलब एक ड्राइवर या दूसरे ड्राइवर को प्रेफरेंस नहीं, 2000 ड्राइवर उन्होंने चुने। टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स। अच्छा ये एक सर्वे कर रहे हैं एज और एक्सीडेंट का, ठीक है। सो द डेटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है, 2000 ड्राइवर्स पे सर्वे किया गया। सो सर्वे में क्या पाया गया? 18 से 29 एज के जो ड्राइवर्स होते हैं, 18 से 29 ईयर्स के एज के बीच के ड्राइवर्स हैं। सो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, ठीक है। सो एक 0 मतलब उनमें से 2000 में से 440 का एक्सीडेंट नहीं हुआ, और एक बारी एक्सीडेंट हुआ 160 लोगों का, 2 बारी एक्सीडेंट हुआ 110 लोगों का, 3 बारी एक्सीडेंट हुआ 61 लोगों का, और 3 से भी ज्यादा बारी एक्सीडेंट हुआ 35 लोगों का, ठीक है। सो ये एक सर्वे टाइप है, सर्वे निकाला गया है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट, being 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year, ठीक है। सो 18 से 29 ईयर्स ऑफ एज का हो
ये रहा 18 से 29 ईयर्स ऑफ एज का हो और हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स, तो तीन एक्सीडेंट एग्जैक्टली हुए हैं, ठीक है। सो कितने हैं ऐसे 61, ठीक है, और टोटल कितना है 2000, ठीक है। सो 61/2000। फिर बीइंग 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज, तो बीइंग 30 to 50 तो ये है 30 to 50 एंड हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट्स इन ए ईयर, एक और उससे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। सो ये एक एक्सीडेंट और उससे ज्यादा, ठीक है, एक और उससे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है। सो क्या करेंगे सबको प्लस। अच्छा तीसरा क्या बोल रहा है, हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है एक साल में, तो कोई भी नहीं, मतलब 0 एक्सीडेंट, नो एक्सीडेंट, तो इन तीनों का प्लस, ठीक है। सो आपको ये सब अच्छे से समझना पड़ेगा। सो हमें सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ है। सो ये देखो एग्जाम्पल एट यहाँ से चालू हुआ और यहाँ तक तो सिर्फ क्वेश्चन ही है, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा सो टोटल ड्राइवर्स हैं 2000, सो नंबर ऑफ ड्राइवर्स 2000, तो अपॉन तो देखो सबसे अच्छा होता है, हमारा अपॉन तो फिक्स होता है, तो 2000 अपॉन में आएगा और ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये मैंने आपको जो बताया वो सब, ठीक है। उसके लिए हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो करते हैं एग्जाम्पल 8। सो एग्जाम्पल 8 देखेंगे, 2000 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ड्राइवर्स 2000, ठीक है। सो साथ साथ में देखते देखते करते जाते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ ड्राइवर्स 2000, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ ड्राइवर्स 2000, सो नंबर ऑफ ड्राइवर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बोलते हैं ना, वो क्या है 2000, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फॉर अ ड्राइवर, ठीक है। सो फर्स्ट बीइंग 18 to 29 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, ठीक है। सो 18 से 29 ईयर्स ऑफ एज है, 18 से 29 ईयर्स ऑफ एज है और कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, 3 एक्सीडेंट्स एक साल में हुए हैं। सो कितना है ये देखो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ तो 18 to 29 ईयर्स एज और 3 एक्सीडेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी 18 to 29 ईयर्स एज एंड 1 एक्सीडेंट, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इज इक्वल टू, कौन है 18 से 29 ईयर्स और 1 एक्सीडेंट वाले, सो वो हैं देखो 18 से 29 ईयर्स और ये 1 एक्सीडेंट वाले कौन है 160, ठीक है। नहीं हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स है, क्वेश्चन में क्या है बीइंग 18 to 29 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 18 to 29 ईयर्स ऑफ एज वाला रो देखोगे एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट, तो 3 वाला कॉलम कहाँ है, ये है 3, सो 3 वाले कॉलम और 18 ये 61 हुआ 61, सो 61/2000, ठीक है। अभी मैं वो फॉर्मूला नहीं लिखती हूँ भाई, नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, पर आप लिखना, ठीक है। 61/2000, सो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं क्या कर रही हूँ देखो यहाँ पे 61/2000 है ना, तो 2 × 1000, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगी 2 को 1000 से 61 डिवाइड 2 करूंगी, ठीक है। सो 261 सॉरी 2 3 जा 6 0 1 नीचे उतारो पॉइंट, सॉरी 1 नीचे तो 1 से नहीं लगेगा, सो 0 नहीं लग रहा है तो 0 ही लगेगा ना, सो 0.0, सो 2 5 जा 10, ठीक है। सो आंसर क्या आया 30.5, ठीक है। सो आंसर 61 डिवाइड 2 का आंसर आया 30.5 और अपॉन है मतलब डिवाइड 1000, ठीक है। सो डिवाइड 1000 है तो 3 0 शिफ्ट होंगे, ठीक है। सो देखो 1 2 तीसरा 0 लगेगा, ठीक है। सो 3 0 1 2 तीसरा पॉइंट, सो कैसे शिफ्ट होगा, यहाँ देखो यहाँ इस साइड पॉइंट है ना डेसिमल 1 2 और 0 लगेगा, ठीक है। सो 0.0305, ठीक है। सो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है 0.0305, ठीक है। सो ये हुआ आपका फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर
बीइंग 30 to 50 years of age and having one or more accidents in a year, ठीक है। सो बीइंग 30 to 50 years of age, तो देखो 30 to 50 years ये रहा, एंड हैविंग वन और मोर एक्सीडेंट्स, मतलब वन और उससे ज्यादा एक्सीडेंट। तो ये देखो वन और मोर मतलब ये वन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। वन और मोर मतलब वन और उससे ज्यादा, ठीक है। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, और अपॉन में टोटल ये 2000, ठीक है। सो सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, 30 to 50 years of age having one or more accidents, तो 30 to 50 years and having one or more accident, so is equal to, so 125 60 22 18, 125 plus 60 plus 22 plus 18, सबको प्लस करेंगे, 125 60 22 18, ठीक है। 8 और 2 10 और 5 15, 6 7 8 9 10 11, देखो 6 7 8 9 10 11 12, सो 1 plus 1 2, 225, सो 225, ठीक है। सो 225 आया। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ये तो हमने क्या किया, थोड़ा हमने हमारी मेहनत बचा ली, वरना यहाँ फिर सब प्लस करना पड़ता है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 to 50 years हैविंग वन और मोर एक्सीडेंट, ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा ना लिखना हो ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी लिख सकते हो, इवेंट नहीं बोलते ई, वैसा मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपको अगर थोड़ा सा आपका सेव करना हो तो ई लिख देना, ठीक है। इज इक्वल टू, सो ये है 225 और टोटल क्या दिया हुआ है 2000, सो 2000। यहाँ पे तो मैं बहुत इंटेलिजेंटली काम करूंगी, कैसे, मैं यहाँ देखो सीधा सीधा मैं क्या कर रही हूँ, टू की तो कैसे लगाऊंगी, जितना कट शॉट होता है कर लेती हूँ, ठीक है। सो जितना कट शॉट बनता है उतना बना लेते हैं, ठीक है। सो सिंपली देखो 5 4 जा 20, 0 का 0, 5 4 जा 20, 2 बचे, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 0 का 0, सो 9 अपॉन 80, ठीक है। सो 9 अपॉन 80, ठीक है। फिर से देखो मैं पहले की तरह कर रही हूँ, 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, सिंपली 9 को 8 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है। सो ये 8 नीचे है और 9 है अंदर, ठीक है। 8 1 जा 8, 1.0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। सो आंसर क्या आया मेरा 1.125। जब मैंने 9 डिवाइड 8 किया तो आंसर आया 1.125 डिवाइड 10। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया और ये अपॉन में 10। अच्छा अब 0 है, सो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगी, एक नंबर यहाँ, ठीक है। सो 0.1125, ठीक है, 0.1125। तो ये हुआ आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखते हैं। अभी यहाँ देखो, हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, एक साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। नो मतलब 0, सो यहाँ कोई उम्र नहीं है, सिर्फ कहा है नो एक्सीडेंट मतलब 0 एक्सीडेंट। तो कौन कौन है, 440, 505 और 360, 440, 505 और 360। तो इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। सो थर्ड नंबर, हैविंग नो एक्सीडेंट इन अ ईयर, थर्ड हैविंग नो एक्सीडेंट। सो नो एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ, 0 एक्सीडेंट, ठीक है। सो इज इक्वल टू, बस सबका प्लस करो, 440 प्लस 505 प्लस 360, ठीक है। सो 440 प्लस 505 प्लस 360, 440 प्लस 505 प्लस 360, तीनों को क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। 440 505 360, 0 प्लस 5 प्लस 0, फिर 4 प्लस 6 10, ठीक है। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13।
सो 1305, सो 1305। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एक्सीडेंट सो इज इक्वल टू 1305 अपॉन 2000, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, जितना कट शॉर्ट हो पाता है कर लेते हैं, ठीक है। 5 4 जा 20, 0 का 0, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, ठीक है। सो 261 अपॉन 400, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, 261 400 मतलब 4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सो 261 को 4 से डिवाइड करो, सो 4 261, ठीक है। 4 6 जा 24, 6 में से 4 गया 2, 1 नीचे उतारो, 4 5 जा 20, 1 नीचे उतारो, 0.0, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20, 65.25, ठीक है। सो 261 डिवाइड 4 है तो क्या होगा 65.25, ठीक है। सो 65.25 डिवाइड 100, ठीक है। 261 डिवाइड 4 किया, 65.25 डिवाइड 100। अच्छा, अब ये 2 0 है, क्या करेंगे, अब ये 2 0 होंगे आगे शिफ्ट, 1 2 है, सो 1 2, सो 0.6525, सो 0.6525, ठीक है। सो ये है प्रोबेबिलिटी नो एक्सीडेंट की, ठीक है। सो इस तरह से 3 पार्ट्स थे, हमने तीनों पार्ट्स सॉल्व किए, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड पार्ट, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल एड किया। दिस इज द पहले तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स थे, ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, फिर ये सेकेंड पार्ट सॉल्व किया और ये है हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 9। सो एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 9, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो कह रहा है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो। अच्छा, एग्जाम्पल 4 टेबल 14.3 चैप्टर 14 में देखना है ये आपको, विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स। तो 38 स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो अपॉन में टोटल है वो 38 लिखेंगे। Find the probability that weight of a student lies in the class lies in the interval 46 to 50. Give 2 events in this context, one having probability 0 and other having probability 1. किसकी probability 0 होगी, किसकी 1 होगी वो बताओ, ठीक है। सो 2 सवाल पूछे हैं, पर देखना कहाँ है हमें, एग्जाम्पल 4 टेबल 14.3 चैप्टर 14 में जाके ये सब हमको सॉल्व करना है। सो बच्चों, हमने ये एग्जाम्पल 4 निकाला है पेज 243 पे है। क्वेश्चन कौन सा, ये है एग्जाम्पल 9, पर इसके लिए इसने बोला है कि चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 4 देखो। तो ये है पेज 243, क्वेश्चन हमें यहाँ देखना है, ठीक है। उसने बोला है, हम देख रहे हैं, ठीक है। मैं मेरी खुशी से नहीं देख रही हूँ। 243 पेज है और ये टेबल देखनी है। तो यहाँ वेट लिखे हुए हैं और यहाँ बच्चों की संख्या लिखी हुई है कि 31 से 35 kg वेट 9 बच्चों का है, 36 से 40 वेट 5 बच्चों का है, ऐसे टोटल 38 बच्चे हैं। तो अपॉन में 38 है, वो फिक्स हो गया, टोटल 38 अपॉन। अच्छा, अब 2 क्वेश्चन पूछे, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला सवाल क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50। सो 46 से 50 के बीच बच्चे का वेट, सो क्या होगा 46 से 50। सो ये देखो 46 से 50, सो 3, ठीक है। सो 3 अपॉन 38। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हुई 3 अपॉन 38, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड है, सेकंड पूछ रहा है गिव 2 इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है 2 इवेंट लिखो, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। मतलब 0 कब होगा और 1 कब होगा। सो 0 कब होगा, सो 0 कब होगा, सो देखो 0 कब होगा, तो 0 कब होगा, देखो 31 से 35 9 है, तो 0 स्टूडेंट कब होंगे, जब 31 से कम होगा, ठीक है। अगर वेट लेस देन 30 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, ठीक है। सो लेस देन 30 होगा तो 0। और कह रहा है 1 कब होगा, इवेंट 1 कब होगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 कब होगा,
सो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 38 है, तो ऊपर अगर सब बच्चों के वेट मोर देन 30 होंगे, मोर देन 30 अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, सो इन सब के प्लस करो तो 38 होता है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है सेकेंड वन वाला, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी कराते टाइम। ठीक है, सो एग्जाम्पल 9 का पार्ट 1। ठीक है, सो एग्जाम्पल 9 का पार्ट 1 देखते हैं। सो पार्ट 1 क्या है, कह रहा है कि 46 से 50। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 46 से 50। सो 3 बचे हैं, 3/38। सो 3/38 डिवाइड करो 38 को 3 से। सो 0.0, 30 से नहीं हो रहा है सॉल्व, सो फिर से 0। सो 38 के टेबल में 300 कब आएगा, 38 7 8 जा 7 8 जा 56, 7 3 जा 21 + 5 26। सो 38 7 जा 266, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3। ठीक है, सो 34, 2 में से 2 गए 0। सो 0 लगेगा। 38 की टेबल में 340 कब लगेगा, सो 38 9 जा, सो 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, 28 29 30 34। सो 38 8 जा 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, 24 और 6 30। सो 38 8 जा। ठीक है, सो ये हुआ आपका 0.078। ठीक है, अगर पॉइंट का 7 8 7 9 ऐसा कुछ होता है तो चलता है इतना। सेकेंड नंबर कह रहा है कि 2 इवेंट्स बोलो कि प्रोबेबिलिटी 0 हो, प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी और प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी। ठीक है, सो अगर वेट लेस देन 30 होगा, वेट लेस देन 30 होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, और वेट मोर देन 30 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। ठीक है, सो लेस देन 30 कब होगी, जब लेस देन प्रोबेबिलिटी वेट लेस देन 30 कब होगा, प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी, जब वेट लेस देन 30 होगा, प्रोबेबिलिटी वेट मोर देन 30 होगा तब। ठीक है, मतलब सब प्लस हो जाएगा ना, 38 के 38 बच्चे, सो 38/38 1 आंसर आएगा, और एक भी बच्चे का वेट तो 0 से कम है ही नहीं, तो 0/1। ठीक है, सो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 9। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एग्जाम्पल 10। सो एग्जाम्पल 10 क्या बोलता है, एग्जाम्पल 10 है 50 सीट्स, तो यहाँ देखो 50 तो आपका अपॉन टोटल 50। ठीक है, अपॉन तैयार हो गया। 50 सीट्स वर सिलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स। अच्छा, 5 बोरों में से, ये 5 बोरे हैं, पहला बोरा, दूसरा बोरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 बैग्स हैं। इन 5 बोरों में से 50 सीड्स 50 बीज निकाले गए हैं and were kept under standardized condition favorable of germination. After 20 days, the number of seeds which are in each collection were counted and recorded. 20 दिनों के बाद चेकिंग हो रही है कि कितने सीड्स फूले, अंकुरित हुए। ठीक है, सो पहले बैग में 40 बीज थे, दूसरे बैग में 48 थे, तीसरे में 42 बीज थे, फोर्थ में 39, फिफ्थ में 41। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। 40 से ज़्यादा सीड्स किसी बैग में हुए होंगे, मोर देन 40 कितनी प्रोबेबिलिटी है, सो मोर देन 40। सो देखो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, सो तो यहाँ देखो ये 50 अपॉन में 50 नहीं लेंगे, पूरा क्वेश्चन रीड करो। सो देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स 5 हैं, सो मोर देन 40 होगा 1 2 3, तो 3/5। ठीक है, यहाँ 50 20 इनका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, यूज किसका है, इसका 1 2 3 4 5, सो अपॉन में 5, टोटल नंबर ऑफ बैग्स 5 हैं और मोर देन 40 सीड्स मांग रहे हैं, तो 1 2 3 3/5। 49 सीड्स इन अ बैग, 49 सीड्स कहाँ हैं, सो 49 सीड्स तो है ही नहीं कहीं पे भी, कहाँ है 49, सो 49 तो कहीं नहीं है, तो 0, सो 0/1। फिर मोर देन 35 सीड्स, तो मोर देन 35, तो 35 से ज़्यादा पहले बोरे में है, दूसरे बोरे में 35 से ज़्यादा, इसमें भी 35 से ज़्यादा, इसमें भी 35 से 35, सब 35 से ज़्यादा ही हैं, सो 1 2 3 4 5, तो 5/5। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा सम है। 50 आपको भटकाने के लिए दिया गया है, 20 आपको भटकाने के लिए दिया गया है, मेन यही है, बैग का ही सम है। देखो
क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन इन अ बैग, बैग वाला सम है, बैग, ठीक है। सो आपको बैग्स का टोटल नंबर, तो अपॉन में 5 आएगा, ठीक है। मैंने पहले 50 बोला था, सो मैं भी भटक गई थी, ठीक है। मैंने वही बोला, भटकाने वाला सम है। सो पूरा सम पढ़े बिना मैंने बोल दिया। सो जब मैंने पूरा सम पढ़ा, सो मैंने देखा कि नहीं, ये तो बैग का सम है, सीट्स का नहीं, ठीक है। सो वही क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल 10 यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज द क्वेश्चन की लेंथ देखो और आंसर्स की लेंथ देखो। एग्जाम्पल 10 का सोल्यूशन। सो जस्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल 10, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जरूर साथ में रखना, वरना आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। एग्जाम्पल 10, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ बैग्स 5, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 40 सीट्स, मोर देन 40 सीट्स इन अ बैग। एक बैग में 40 से ज्यादा सीट्स हैं। सो 40 से ज्यादा सीट्स कौन कौन सा बैग है? 1, 2, 3, टोटल 3 बैगों में 40 से ज्यादा। देखो 48, 42, 41। सो ये 40 तो एग्जैक्ट 40, उसने मोर देन 40 बोला है, ठीक है। सो 3/5। सो प्रोबेबिलिटी, इवेंट ई लिखती हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। सो 3/5। सेकेंड, 49 सीट्स इन अ बैग, ठीक है। सो 49 सीट्स है। सो फिर से प्रोबेबिलिटी, 49 सीट्स कहाँ है? देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं नहीं है। सो कहीं नहीं है मतलब 0। सो 0 किसी बैग में है ही नहीं। सो 0/5, सो 0, ठीक है। थर्ड नंबर, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग, 35 से ज्यादा है। सो 35 से ज्यादा कहाँ है? सो 35, देखो ये भी 35 से ज्यादा, ये भी 35 से ज्यादा, ये भी 35 से ज्यादा, ये भी 35 से, सब 35 से ज्यादा ही है। तो 5 के 5, ठीक है। सो मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग। सो प्रोबेबिलिटी ई 5/5, 5 सो 1, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, सिंपली 5 बाहर 3 अंदर। सो 0.56 30, ठीक है। 0.6 आंसर है इसका। इससे आपकी डिवीजन की स्किल्स सुधरेगी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जिसका डिवीजन खराब होगा वो सुधर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज 15.1। सो एक्सरसाइज 15.1, प्लीज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके बैठना, प्रॉब्लम होगी वरना। एक्सरसाइज 15.1। 15.1 क्या बोल रहा है? इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन, ठीक है। एक क्रिकेट मैच हुई और एक बैट्सवुमन ने, मतलब बैट्सवुमन ने बाउंड्री लगाई 6 बारी, 6 बारी बाउंड्री लगाई। कितने बॉल्स में? 30 बॉल्स। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने? 30। बाउंड्री कितनी बारी लगाई? 6 बारी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। डिड नॉट हिट द बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 30, बाउंड्री 6 टाइम्स, तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, ठीक है। सो एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन 1। सो एक्सरसाइज 15.1, ठीक है। सो एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 1, ठीक है। मैंने जो पढ़ा अब वो इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स। सो हिट्स अ बाउंड्री मतलब बाउंड्री हिट कर रही है कितनी बारी? 6 बारी। सो आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेड। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 30। सो आपको क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, डिड नॉट। सो डिड नॉट हिट अ बाउंड्री की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो देखो हिट कर रही है 6 बारी, टोटल है 30, तो पहले डिड नॉट हिट कितना होगा? 30 - 6। सो 30 - 6 कितना होगा? 24। सो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज इक्वल टू 24/30, ठीक है।
नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 24/30। कट शॉर्ट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नहीं 3 की टेबल लगाते हैं, ठीक है। 3 10 जा 30, 3 8 जा 24। ये पता है मैंने क्यों लगाई कि मैं आराम से 8/10 का 0.8 लिख दूँ, ठीक है। ये अगर आप थोड़ा लंबा काट के फिर डिवाइड करते तो भी आंसर आता, पर मेरा दिमाग सीधा चल गया, मैंने कहा अपॉन में 0 छोड़ती हूँ तो अच्छा रहेगा। 3 8 जा 24, 3 10 जा 30, ठीक है। सो 8/10, ठीक है। सो 0.8, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री है 0.8। अच्छा, अब देखते हैं हम सेकेंड नंबर। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। अब टोटल फैमिलीज कितनी है 1500, मतलब अपॉन में 1500 आएगा। 2 बच्चों की 1500 परिवारों पे सर्वे किया गया। 1500 परिवारों में 2 बच्चे हैं जिनके उन पे सर्वे किया गया। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, उन दोनों बच्चों में से दोनों की दोनों लड़कियां हैं, वैसी कितनी फैमिलीज हैं 475। एक ही लड़की है, वैसी कितनी फैमिलीज है 814। और 0, एक भी लड़की नहीं है, वैसी कौन सी फैमिली है 211, ठीक है। मतलब इस फैमिली में दो बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं। इस फैमिली में भी 2 ही बच्चे हैं, पर एक लड़की है, मतलब एक लड़का होगा। और इस फैमिली में एक भी लड़की नहीं है, मतलब दोनों लड़के होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम। सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर 2 लड़कियां हो तो क्या। सो 2 लड़कियां हैं तो कितनी है 475/1500, फिर 814/1500, 211/1500, ठीक है। ये लिखना बहुत आसान है, पर जब डिवाइड करने जाओगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। जो डिवीजन में गंदे हैं, मतलब जिनको डिवीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो बच्चे ऐसे अपॉन करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। पर अभी मैं सिखा रही हूँ तो अभी तो करना है, मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ। एग्जाम में आप कट शॉर्ट, अगर आप डिवीजन में बहुत ज़्यादा खराब हो, आपको डिवीजन नहीं पाता है, तो सिंपली आप डिवाइड कर लो, ठीक है। सो हम करते हैं क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन टू देखते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं 1500, ठीक है। सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 गर्ल्स की, ठीक है। सो 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है, सो अपॉन तो 1500 फिक्स है। सो 2 गर्ल वाला कौन सा है 475, सो 475, ठीक है। क्या करें, सिंपली सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो 5 3 जा 15, 0 0, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। सो 5 6 जा 30, 0, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 5 9 जा 45। सो 19/60, ठीक है। सो क्या करूँगी 19/6 मल्टीप्लाई 10। सो 6 को 19 से करेंगे, 6 3 जा 18, 1 बचा 0.0, 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, 4 0, 6 6 जा 36, ठीक है। 6 3 जा 18, 1 बचा 0.0, 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, 4 0 6। सो 3.166/10, ठीक है। सो देखो 0 है, सो एक पॉइंट कहाँ बढ़ेगी, आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। सो 0.3166, ठीक है। 0 है ना, अपॉन में 10, सो यहाँ बढ़ जाएगी, ठीक है। सो 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी 3166 है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल चेक करनी है, ठीक है। सो 1 गर्ल, बच्चों यहाँ मतलब आप बैक में अगर आंसर्स चेक करोगे, सो इन्होंने आंसर यहाँ तक ही छोड़ दिया है, ठीक है। सो जिनको जो डिवीजन में गंदे हैं उनके लिए खुशखबरी कि आप यहाँ तक कट शॉर्ट करके छोड़ सकते हो सम को, ठीक है। सो खुश हो जाओ, यहीं तक करना, ठीक है। पर अभी इतनी मेहनत की है तो ये निकाल लेना, पर आप यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा। सो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। सो सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, सो 1 गर्ल कितनी है, सो 1 गर्ल है 814 और अपॉन में 1500। सो 814/1500, जितना कट शॉर्ट हो सकता है कर लेते हैं। सो 2 की टेबल लग रही है यहाँ पे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 का 0,
2 4 जा 8, 0 2 7 जा 14। सो अब मेरे ख्याल से कोई टेबल नहीं लगेगी, सो सिंपली ऐसे ही छोड़ देते हैं। 407 अपॉन 750, ठीक है, नहीं लग रही है। सो थर्ड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गल मतलब 0, सो 211 अपॉन 1500। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गल, सो 211 अपॉन 1500, ठीक है। सो इसका तो कुछ कट शॉट है ही नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? रिफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 5 देखना है, फिर से चैप्टर 14 पे जाना है। चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट। कि एक क्लास का स्टूडेंट अगस्त में पैदा हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। सो ये है आपका चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 5 कि स्टूडेंट कब बॉर्न हुआ है, अगस्त में। चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 5 ये है आपके चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 5। सो ये है आपका पेज नंबर 247 पे, 247 है आपकी एनसीईआरटी में। ये रहा एग्जाम्पल, कह रहा है कि अगस्त में बच्चे पैदा हुए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सो देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 40 हैं टोटल, तो अपॉन में 40। अब ये अगस्त है, तो अगस्त में ग्राफ देखो। सो ये देखो ग्राफ यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो 6 बच्चे अगस्त में पैदा हुए हैं, तो 6 अपॉन 40, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ये रहा, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट वॉज बॉर्न इन अगस्त, ठीक है। सो टोटल बच्चे कितने हैं, 40, और अगस्त में कितने पैदा हो रहे हैं, 6, ठीक है। सो थर्ड नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 और बॉर्न इन अगस्त कितने हैं, 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉर्न इन अगस्त, तो अगस्त में बॉर्न होने की प्रोबेबिलिटी हुई 6 अपॉन 40। कट शॉर्ट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 का 0, सो 3 अपॉन 20, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, तो अपॉन में 200 फिक्स हो गया। 3 कॉइन्स है, 200 बारी उछाली गई है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ आउटकम्स। 3 हेड, तीनों में हेड आया, वैसा का हुआ 23 बारी। दो में हेड आया, वैसा 72 बारी हुआ। एक में हेड आया, वैसा 77 बारी हुआ। नो हेड मतलब हेड आया ही नहीं, मतलब सबके सब टेल आए, वैसा 28 बारी हुआ। सो इफ 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड्स कहाँ है, ये रहा। 2 हेड्स का क्या है, 72, तो आंसर क्या होगा, 72 अपॉन 200। देखो देख के ही आंसर पता लग गया, क्योंकि इसने खाली 2 हेड्स मांगा है, ठीक है। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, पर मांगा खाली 2 हेड का है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड 72 अपॉन 200, ठीक है। सो फोर्थ नंबर, ये बहुत ही सिंपल सम है। सो फोर्थ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इज इक्वल टू 72 अपॉन 200। कट शॉर्ट होता है तो कर लेते हैं, 2 1 जा 0 0, 200 जा मतलब 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। और भी कर लेते हैं, 2 5 जा 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 25 जा 2 9 जा, सो 9 अपॉन 25। सो ये हुआ फोर्थ नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में 2400 फैमिलीज हैं, 2400 फैमिलीज है, मतलब टोटल फैमिलीज कितनी है, 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड बिलो, ठीक है। सो टोटल कितनी फैमिलीज हैं, फैमिलीज हैं टोटल 2400 फैमिलीज हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। सो जिनकी सैलरी 7000 से कम है, सो 0 व्हीकल्स, वैसी फैमिलीज कितनी, 7000 से इनकम कम है, एक भी व्हीकल नहीं है, वैसी 10 फैमिली हैं। एक ही व्हीकल है, वैसी 160 फैमिलीज हैं। 2 व्हीकल हैं, वैसी 25 फैमिलीज हैं, और 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं, ऐसी 0 फैमिलीज हैं।
जिनकी इनकम 7,000 से 10,000 है, सैलरी 7,000 से 10,000 है, 0 व्हीकल मतलब एक भी व्हीकल है वैसी 0 फैमिली है, 1 व्हीकल है वैसी 305 फैमिलीज हैं। सो ऐसे करके इनकम के हिसाब से व्हीकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सो अब देखो, अच्छा टोटल फैमिलीज कितनी थी आगे देख लेते हैं, 2400, ठीक है, 2400 टोटल फैमिलीज हैं। अच्छा अब क्या बोल रहा है, सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ठीक है। सो 10,000 से 13,000 वाली फैमिली पकड़ो, कहाँ गई 10,000 से, ये रही 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000 वाली फैमिली पकड़ो, ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स हैं, तो 2 व्हीकल्स कहाँ है, ये रहा। सो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 29 अपॉन, और टोटल क्या है 2400, सो 29 अपॉन 2400। सो प्रोबेबिलिटी, अच्छा इसके लिए न्यू पेज। सो 5th नंबर, सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, टोटल नंबर जिन पे सर्वे किया गया है 2400, ठीक है। सो 2400 है। सो प्रोबेबिलिटी पहला फर्स्ट पार्ट 10,000 से 13,000 इनकम है और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10,000 से 13,000 इनकम है और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं, ठीक है। सो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, ये रही 29 अपॉन 2400, इसका तो कुछ कट शॉर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। सेकेंड, फिर क्या है, अर्निंग 16,000 और मोर, 16,000 और मोर वाला है, ये रहा 16,000 और मोर एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, खाली 1 व्हीकल है। सो 1 व्हीकल मतलब 579, ठीक है। सो 579 अपॉन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 16,000 और मोर एंड ओइंग 1 व्हीकल, सो क्या है 579 अपॉन 2400, ठीक है। कट शॉर्ट हो रहा है, देखो 3 8 जा 24, 0 का 0, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो 193 अपॉन 800। थर्ड नंबर, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओ एनी व्हीकल, 7,000 से भी कम सैलरी है। सो लेस देन 7,000 मतलब ये वाला कॉलम, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओ एनी व्हीकल, एक भी व्हीकल नहीं तो 0 व्हीकल हो, डज नॉट ओन एनी व्हीकल मतलब 0, सो 10, ये रहा 10, इस कॉलम में ये 10, सो 10 अपॉन थर्ड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7,000 and no vehicle is equal to 10 upon 2400, so 1 upon 240. Fourth number, earning 13,000 to 16,000 per month owing more than 2 vehicles, ठीक है। सो 13,000 से 16,000 ये रहा और मोर देन 2 व्हीकल्स, तो अबव 2 व्हीकल्स ये रहा 25, ठीक है। सो 25 अपॉन 2400, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 13,000 to 16,000 एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, तो मोर देन 2 व्हीकल्स इज इक्वल टू 25 अपॉन 2400, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 0 का 0, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 6 7 8, 5 6 जा 30, सो 1 अपॉन 96। फिफ्थ नंबर, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ओइंग मतलब 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है, 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है मतलब 0 व्हीकल एंड 1 व्हीकल, ठीक है। सो ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल का मतलब नॉट मोर देन मतलब 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है, 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है मतलब कम है और 1 तो है। तो देखो 0 और 1 वाले तो कौन कौन है, 10 1 2 1, ठीक है। ये सब 0 और 1 की पूरी लाइन, क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है, 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है
मतलब या तो 0 व्हीकल होंगे या तो 1 होंगे, ठीक है। सो ये पूरी लाइन प्लस होगी और ये पूरी लाइन प्लस होगी, सबका प्लस कर दो। सो ये पूरा का प्लस और ये पूरा टोटल प्लस करेंगे। सो फिफ्थ नंबर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो मतलब 0 व्हीकल प्लस 1 व्हीकल, इन सब का प्लस होगा। सो 0 व्हीकल के कितने हैं, 10 0 1 2 1, 10 0 1 2 1 प्लस फिर इनके कितने हैं 160 305 535, 160 305 535, 160 305 535, 469 579, 469 579, ठीक है। 0 और 1 की पूरी लाइन प्लस कर डाली। सो प्लस की तो आंसर क्या है, सबका प्लस कर डालो। सो 2062 आंसर आया। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 2062, टोटल फैमिलीज कितनी है 2400, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, so 1031 upon 1200. So ending my lecture here only. Just do each and everything very properly and see the lecture at least twice, thrice and WhatsApp me the entire thing. Thank you.